नमस्कार। न्यूज़ ट्वेल्व भारत के बुलेटिन में आज शुरुआत करते हैं खबर से कि बांग्लादेश जो है वहाँ का के जो कट्टरपंथी लोग हैं और एक बड़ा वर्ग समूह है वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को में बदलाव की मांग पर अड़ गया है और इसको को लेकर जो है कवायद भी शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि जो पश्चिम बंगाल के हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने कि हमारे हिंदुस्तान का, इंडिया का जो है राष्ट्रगान लिखा था जनगण मन, उन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, ये बंगाली में लिखा है। और अब ये जो अलगाववादी हैं, विरोधी हैं, इनका कहना है कि राष्ट्रगान जो है बांग्लादेश का वो हिंदुस्तानियों के द्वारा थोपा गया है, भारत सरकार के द्वारा वो थोपा गया है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इस कारण से अब ये चाह रहे हैं कि इनके राष्ट्रगान में बदलाव कर दिया जाए। और साथ ही साथ आप इस हमारे स्क्रीन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को देख पा रहे हैं, नेशनल फ्लैग को देख पा रहे हैं। अब ये जो ग्रीन कलर है ये वहाँ की हरियाली को दिखाता है, लश ग्रीन हरियाली को, और रेड कलर जो है वो ब्लड ड्रॉप्स को चिन्हित करता है, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में लाखों लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। यहाँ तक कि इस देश के निर्माता भी आज़ादी के बाद उन्हें भी गोलियों से भून के रख दिया गया था। अब बताया जा रहा है कि ये जो झंडा है इसे भी बदलने की ज़रूरत है, और ये रेड ड्रॉप से भी काफ़ी ज़्यादा, ये जो रेड सर्कल है इससे काफ़ी ज़्यादा अलगाववादियों को तकलीफ मच रही है। आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि ये फ्लैग जो है वो बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश में। और इस बीच ये भी खबर आई है, और आपको हमने पहले भी बताया कि 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय अवकाश होता था, छुट्टी होती थी बांग्लादेश में, उसे भी तत्कालीन जो स्थानीय कार्यकारी सरकार है उसने रद्द कर दिया है। तो झंडे और राष्ट्रगान को बदलने की कवायद बांग्लादेश में शुरू हो गई है, और देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे बांग्लादेश में किस तरह के बदलाव की मांग उठती है और वो क्या रुख अख्तियार करती है, और इसका राजनीतिक हलकों में कितना जो है नफ़ा नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी 1.5 करोड़ की तकरीबन आबादी हिंदुओं की है, और माइनॉरिटीज़ भी यहाँ पर सिख और ईसाई भी मौजूद हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर पर जो है भाजपा और टीएमसी के तीखी नोकझोंक के बीच टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है। दरअसल भाजपा की तरफ से एक नेता ने यह बयान दिया था कि कुणाल घोष के बाल को खींचना चाहिए। इस प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए कुणाल घोष ने कहा कि उनके बाल पहले से ही झड़ गए हैं और जो कुछ बचे हैं उनको नज़र लगाना ठीक बात नहीं है। घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि एक भाजपा नेता ने मुझे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने और मेरे बाल खींचने की धमकी दी है। मेरे बाल वैसे ही झड़ गए हैं, ऐसे में उन पर बुरी नज़र डालना कहीं से भी ठीक बात नहीं है। इसके बजाय घोष ने ये कहा कि अच्छा तब होता अगर उनको कुछ दवाएं पता होती जो बालों को वापस ला सकती है तो वो बता देते, तो इसमें मेरा भी भला हो जाता। तो ये मजाकिया लहजे में तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी ये प्रतिक्रिया काफ़ी दिलचस्प। इस बीच कांग्रेस कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर हमलावर हो रही है। टीएमसी की ओर से कुणाल घोष ही इन सब का जवाब दे रहे हैं, ऐसे में वही सभी नेताओं के निशाने पर भी रहते हैं। कोलकाता रेप केस मामले में इतर लोग उनके खिलाफ निजी तौर पर हमला करते हुए शारदा घोटाले में उनका नाम उछालने को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हैं। शारदा घोटाले के मामले में हो रही ट्रोलिंग का जवाब देते हुए घोष ने कहा कि वह जेल जरूर गए थे लेकिन वह दोषी नहीं है। इस पर वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वहीं कोलकाता कांड की पीड़िता की मां जो है ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि उन्हें मुआवजे की पेशकश की गई थी। सीएम ममता झूठ बोल रही हैं। दरअसल ममता ने उन आरोपों से इनकार किया है कि ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को रिश्वत देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसके जवाब में पीड़िता की मां ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि आपको मुआवजा मिलेगा और आप अपनी बेटी की याद में कुछ बनवा सकती हैं। इस पर पीड़िता की मां ने कहा था कि जब मेरी बेटी को न्याय मिल जाएगा तब हम आपके कार्यालय आएंगे और मुआवजा लेंगे। पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने प्रदर्शन रोकने की अपील की थी, साथ ही लोगों से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने को कहा था। ट्रेनी डॉक्टर की मां ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसी घटना उनके घर पर हुई होती थी तो क्या वह ऐसी बात कहती। आपको पता है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को आज से तकरीबन या एग्जैक्ट कहें तो 1 महीना पहले एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था। उनके साथ अस्पताल में दुष्कर्म भी हुआ था और फिर हत्या कर दी गई थी जब वो ड्यूटी पर थी। इसके खिलाफ देश भर में उनके जो है टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन हुआ था और इसके एक आरोपी को पुलिस ने तुरंत जो है उसी दिन हिरासत में भी ले लिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को सालाना 10 लाख टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब एलएनजी की सप्लाई करेगा। इसके लिए आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तीसरे एलएनजी आपूर्ति सौदे पर संयुक्त राज्य अमीरात यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी एडनॉक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अबू धाबी ने कहा है कि एडनॉक अपने रुवैस एनर्जी प्रोजेक्ट से 15 साल तक 10 लाख टन एलएनजी की सप्लाई करेगी। 1 साल से कुछ अधिक समय में एडनॉक और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के बीच ये तीसरा एलएनजी आपूर्ति समझौता है। एडनॉक गैस ने पिछले साल जुलाई में सालाना 12 लाख टन तक एलएनजी निर्यात के लिए आईओसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मूल्य 14 वर्ष की अवधि में $7 अरब से $9 अरब के बीच था। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने 10 साल के लिए सालाना 5 लाख टन एलएनजी खरीदने के लिए एडनॉक गैस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी शुरुआत 2026 से होगी। आपको बता दें कि भारत और यूएई परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम भंडारण, एलएनजी और फूड पार्क के क्षेत्र में सहयोग के लिए आज 5 करारों पर हस्ताक्षर किए। पीएम नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन अल नाहयान के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अबू धाबी के युवराज जो है वो भारत यात्रा के दौरान एलएनजी आपूर्ति को लेकर ताजा समझौते पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और दीर्घकालिक एलएनजी करार हाजिर एलएनजी बाजार में अस्थिरता को दूर करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये किफायती और भरोसेमंद एलएनजी आपूर्ति की व्यवस्था बनाते हैं। आपको बता दें कि एडनॉक गैस अबू धाबी सरकार की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है और पश्चिम एशिया की प्राकृतिक गैस की सबसे पुरानी आपूर्ति करता है। इस बीच आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और जो नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी बोला था कि हेल्थ इंश्योरेंस जो खरीदते हैं या रिन्यू किया जाता है उसमें जीएसटी की दर जो है वो 18% से घटाकर 9% कर देनी चाहिए। इस पर जो मशवरा हुआ लेकिन जो फाइनल फैसला है वो अभी नहीं हो पाया है। अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक नवंबर में होगी और उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर में जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रीमियम में जो जीएसटी की दर है वो 18 से घटाकर 9% कर दी जाए। न्यूज़ ट्रायल भारत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में बात करें। हमारे लाइव स्ट्रीमिंग से रोज रात जुड़े जो कि 1 घंटे का होता है और फिलहाल अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। इस न्यूज़ ट्रायल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। न्यूज़ ट्रायल, रग रग में खबर। न्यूज़ ट्रायल, रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए, पटना, बिहार, भारत। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत।